डियर स्टूडेंट, आपने प्रीवियस वीडियो में ठोस अवस्था के वर्गीकरण के बारे में पढ़ा था। ठोस अवस्था की परिभाषा और ठोस अवस्था के अभिलक्षण क्या होते हैं और ठोस का वर्गीकरण क्रिस्टल में उपस्थित अवयवी कणों के आधार पर क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। और उसी के साथ आपने क्रिस्टल जालक पढ़ा था, क्रिस्टल जालक अथवा एकक कोष्टिका। तो यहाँ पे हम एकक कोष्टिका के बारे में पढ़ेंगे। एकक कोष्टिका दो प्रकार की से इसको वर्गीकृत किया जाता है, दो संवर्गों में, आद्य एवं केंद्रित एकक कोष्टिका। जैसा आप देख सकते हैं, आद्य एकक कोष्टिका और केंद्रित एकक कोष्टिका को पढ़ने से पहले जैसा कि आप अपने माइंड्स में इमेज कर लीजिएगा, एक घन का फिगर इमेज कीजिएगा और उस घन के फिगर में टोटल 8 कॉर्नर होते हैं। और 8 कॉर्नर पे यदि हम 8 कॉर्नर पे एक एक कण को रखते हैं, एक परमाणु या एक कण को रखते हैं, जिसे आप फिगर में देख सकते हैं, छोटे छोटे स्मॉल बॉल जैसे गोले से दिखाया गया होगा, तो वो एकक कोष्टिका आद्य एकक कोष्टिका कहलाती है। आद्य एकक कोष्टिका में जो घटक कण होते हैं वो कॉर्नर पे, हर 8 कॉर्नर पे, इसमें सभी 8 कॉर्नर पे पाए जाते हैं। और नंबर सेकंड पे है आपका केंद्रित एकक कोशिका। इसमें जो घटक कण होते हैं वह कोने पर तो पाए ही जाते हैं, लेकिन कोने के साथ साथ और अन्य भी स्थानों पे पाए जाते हैं, जिसके आधार पे ये 3 प्रकार के होते हैं: अंतः केंद्रित एकक कोशिका और फलक केंद्रित एकक कोशिका, और नेक्स्ट टॉपिक में आप देखेंगे अंतः केंद्रित अंत्य केंद्रित एकक कोशिका, जिसे हम काय केंद्रित भी कहते हैं। तो 3 प्रकार के एकक कोशिका होती है: अंतः केंद्रित, फलक केंद्रित और काय केंद्रित एकक कोशिका, जिसको हम अंत्य केंद्रित एकक कोशिका कहते हैं। तो चलिए हम जानते हैं अंतः केंद्रित एकक कोशिका। ऐसी कोशिका जिसमें एक अवयवी कण कोने पर उपस्थित होने के साथ साथ एक उसके अंतः केंद्र में होता है। मीन घन के फिगर में कोने के साथ साथ एकदम एक सेंटर में, बीच में आपका कण पाया जाता है, तो उसे हम अंतः केंद्रित कहते हैं, जिसको BCC शॉर्ट फॉर्म में BCC से शो करके दिखाया जाता है। और BCC में एकक कोशिका में अवयवी कणों की कुल संख्या 2 होती है। नेक्स्ट टॉपिक आपका है फलक केंद्रित एकक कोशिका। ऐसी कोशिका जिसमें कोनों पर अवयवी कण तो उपस्थित होते हैं, लेकिन उसमें एक अवयवी कण जो होता है वो प्रत्येक फलक के केंद्र पर होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि एक घन में 6 फलक होते हैं और उसके 6 फलक पर, एक ऊपरी फलक पर, एक निचले फलक पर, कुल मिलाकर इस प्रकार से आपके प्रत्येक फलक के केंद्र में आपके जो कण पाए जाते हैं। तो यह हो गया फलक केंद्रित एकक कोशिका। नेक्स्ट टॉपिक अंत केंद्रित एकक कोशिका में आपका देख रहे हैं कि ऐसे एकक कोशिका जिसमें कोनों पर उपस्थित जो अवयवी कणों के अतिरिक्त एक अवयवी कण किन्हीं 2 विपरीत फलकों के केंद्र में पाया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? अंत केंद्रित एकक कोशिका। और फिर नीचे कुछ एकक कोशिकाओं की संभावनाएं भी देकर के दिखाई गई हैं इसके टॉपिक के बारे में। तो फिलहाल में यहाँ पे आप इस फिगर को देख लीजिएगा, कोई भी प्रॉब्लम होगी तो बताइएगा। नेक्स्ट टॉपिक आपका है एक एकक कोशिका में अवयवी कणों की संख्या। एकक कोशिका में अवयवी कणों की संख्या के बारे में हम आगे टॉपिक में स्टडी करेंगे या उसको एक बार आपको बता देंगे। तो एकक कोशिका 2 प्रकार की होती हैं: आद्य एकक कोशिका और केंद्रित एकक कोशिका। तो केंद्रित एकक कोशिका में अंतः केंद्रित, फलक केंद्रित और अंत्य केंद्रित एकक कोशिका होती है। तो इनमें अवयवी कणों की संख्या जैसा कि होती है, आद्य घनी एकक कोशिका यदि होती है, आदमीश यदि ऐसा घन जिसके कोने पर केवल कण पाए जाते हैं, तो उसमें इसके परमाणु की संख्या होती है 1। अगर उसके बाद आपका होता है अंतः केंद्रित एकक कोशिका, इसमें कणों की संख्या जो होती है, जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें कणों की संख्या 2 होती है। कुल परमाणु की कुल संख्या 2 होती है, आप देखेंगे अंतः केंद्रित एकक कोशिका में। उसके बाद है फलक केंद्रित एकक कोशिका में कुल परमाणु की संख्या होती है 4। तो इस प्रकार से क्या थे, ये एकक कणों में एकक कोशिका में परमाणु की संख्या थी। और इसके बाद है निविड़ संकुलित संरचना। निविड़ संकुलित संरचना में जैसा कि आप बॉल देखते हैं, गेंद को, अगर हम गेंद को एक क्रम में एक लाइन से रख देते हैं, जैसा फिगर में आप देख सकते हैं, ठोसों में अवयवी कण निविड़ संकुलित होते हैं और इनमें जैसा कि न्यूनतम रिक्त स्थान जिसको हम रिक्तिका कहते हैं। जैसे बॉल, अगर हम गेंद को एक सीरियल क्रम में रखते हैं बाएं से दाएं तरफ, और उसी सीरियल क्रम में उसके जस्ट बगल में भी एक 1 2 3 4 करके रखते हैं, तो उस बॉल के बीच में देखेंगे कुछ स्पेस होता है, कुछ खाली जगह होती है, तो उस स्थान को हम रिक्तिका कहते हैं। और इसके बारे में आगे आपको मिलेगा टॉपिक में पढ़ने के लिए। तो एक विमा में संकुलन दिया है, द्विविमा में संकुलन। एक विमा में तो जैसा कि कोई भी संकुलन बनता नहीं है, और एक लाइन में जब आप गोले को रखते हैं तो आप देख रहे हैं कि जो एक गोला जितने गोले के संपर्क में होता है उसी को हम उपसंयोजन संख्या कहते हैं। और द्विविमीय संकुलन
और इसकी उपसंयोजन संख्या या समन्वय संख्या कहलाती है द्विविमीय। और इसके बाद आपको मिलेगा द्विविमीय में वर्ग निविड़ है, खटकोड़ी है, और उसके बाद त्रिविमीय में निविड़ संकुलन है आपका।